देखो फिर अगला क्वेश्चन, आ जाओ बच्चा, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, थोड़ा झुक के जाना भैया, छोड़ो तुम्हारी हाइट ही नहीं इतनी। देखो dx का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, आ गए हो मुझे पता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा किसको टी मानेंगे, तीनों चीज बताओ, पहला या तो फंक्शन हो, या वो फिर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, या फिर वो नीचे हो। अभी नीचे भी है और फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, रूट के अंदर जो चीज है ना उसको टी मान के देखो एक बार। आजा बेटा, x की पावर 6 - 1 पूरे को क्या मान लू मैं, तो 6x की पावर 5 dx बराबर क्या हो सकता है। ये नाजी और ये नहीं आएंगे क्या क्लास में? देखो भैया, क्या x की पावर 5 है क्या ऊपर है? ढंग से देखो, देखो ढंग से देखो, है। इसका मतलब हो गया कि इस x की पावर 5 dx बराबर को क्या लिख देंगे यहां पर, dt 1/6, नीचे x की पावर 6 की जगह क्या लिख देंगे अपन, t+1 रख दो इधर, t+1, और बगल में क्या चल रहा है बच्चों, √t चल रहा है। अरे हाँ या ना, क्योंकि इसको t माना ना। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल अभी भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें रूट वाले क्वेश्चन जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको भी तो गायब करना अभी तक नहीं सिखाया। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, क्या मान लू, अगर t² मानू तो क्या यहां पर 2t dt हो जाएगा क्या, क्या यहां पर 2t dt बटे में 6 हो जाएगा क्या, जिसे t/3 dt लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब देखो वापस क्या करने वाला हूं, t/3 dt तो चल रहा है, किसकी वैल्यू है ये, x की पावर 5 की, नीचे इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, t² +1 प्लस इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं, बोलो ये हजम हुआ? देख लो एक बार तुम, पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने बताया नीचे √t था, √t को √t नहीं रखने के लिए मुझे √t को √t करे, √t मतलब √t को गायब करना पड़ा, उसके लिए मैंने √t ना मान के क्या मान ला इसको, e² है ना, तो यहां पर e² रख दूंगा ना, t², तो रूट से t कट जाके क्या बचेगा, t। फिर इसकी जगह ये तो तुम्हें पता चल गया फिक्स है, क्या हो जाएगी बच्चों, t² +1। फिर मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका 2t भी होगा, और यहां पर t/3 dt बचा, क्या ये t से t कैंसिल, तो dt बटे में क्या जाएगा 3t² +1, बोलो हजम हुआ? अब इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें इसके फॉर्मूले अभी तक नहीं बताया है। अब मैं तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बता चुका, किस किस के, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के बता चुका। अरे हाँ बोल दो, मैंने तुम्हें साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के फॉर्मूले इंटीग्रेशन के नहीं बताए, मैंने तुम्हें सिर्फ साइन कोस के बताए, सेक स्क्वायर के बताए, सेक एक्स टेन एक्स के बताए, टेन कोट सेक के नहीं बताए। लेकिन कुछ फॉर्मूले और भी हैं, वो मेरे पास स्पेस होना चाहिए, इसको बाद में करूंगा। क्या तुम्हें डिफरेंशियल कलर चेंज करूँ या यही रहना, तू यही सही है, बताओ क्या तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है? बहुत बढ़िया, तो क्या 1/√1 में 1 - x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या कहती है पब्लिक? इसी प्रकार अगर मैं थोड़ा सा और लाड में आ जाऊं और मैं बोलूं कि तुम मुझे इंटीग्रेशन करके दो किसका, तो क्या इसका आंसर अगर मैं करूं इसी का, क्या साइन इनवर्स की जगह माइनस का कोस इनवर्स भी हो सकता है क्या? अगर मैं इसको नहीं ध्यान में रखता तो मैं इसका डायरेक्ट एक और तरीके से बताता हूं, क्या तुम साइन इनवर्स x + c को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x + c भी लिख सकते हो क्या? प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x1। और सुनो, ये π/2 और दोनों मिलके क्या हो सकते हैं, अरे कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, आगे समझ में? तो आंसर दोनों सही थे। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है बच्चों, बताओ किसका, 1 + 1/x² का क्या होता है, tan। तो जो भी बच्चे भी बाहर हैं उनको क्या सीरियसनेस नहीं है, अरे गलत लिख दिया वापस, जो भी बच्चे बाहर हैं उनको पता नहीं कि क्लास चालू हो चुकी है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ tan इनवर्स x प्लस का c, हो गायब हो गए c,
और अगर थोड़ा सा लाड में आ जाऊं बच्चों, कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? माइनस का 1/x²। तो इसी का आंसर बस एक और तरीके से लिख दिया जाएगा, दैट इज सही है क्या? और किसका याद है बताओ? 1/x अंडर में x² -1, इसका क्या आएगा? नहीं, सही है क्या? फिर से गलत लिख दिया। मेरा पूरा माइंड है ना, पता है किन की तरफ जा रहा है? जो बच्चे अभी बाहर खड़े हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ना ये, पूरा ध्यान मेरा उनके ऊपर ही जा रहा है। और अभी पता मेरी आगे शक्ल देखेंगे, मैं काम करूंगा ना, आज उनको बाहर ही रख देता हूं। सही है बच्चों? मैं भेज दूंगा। हाँ, तो देखो बच्चों, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसी के अंदर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा? सही है। और अगर 1 वापस इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो माइनस का कोसेक इनवर्स। तो कितने फॉर्मूले लिखा दिए मैंने? 6 नहीं, वैसे 3 ही है। तुम उठाओगे नहीं माइनस वाला फॉर्मूला, तो जरूरत पड़ने पर शायद उठा लो, अधिकतर 1 2 और बस। तो बताओ ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर अब निकाल सकते हो तुम? 1/3 बार, अंदर क्या बचा? केवल dt, और नीचे क्या चल रहा है? आंसर आ गया तुम्हारा tan इनवर्स t प्लस का। क्या है मेरा आंसर फाइनल है? क्यों? तुम्हें t की वैल्यू क्या है बच्चों? t की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, x की पावर 6 माइनस का 1। फाइनल आंसर देखो 1/3 tan इनवर्स रूट के अंदर x की पावर 6 माइनस 1 प्लस का c। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 3 सवाल अपन ने कर ही लिए, 5वां 6वां भी देख ही लो। चलो मैं आगे चलूं इसको लीव करके। आओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन अब ट्राई। रेडी हो सब जने? तो कलर चेंज कर देता हूं ताकि अलग सा लगे। अभी तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी, अगर कंसिस्टेंसी से तुमने पूरी चीज देख ली है, समझ ली है, तो ये जो मैंने किया है तुम्हें समझ में आ गया तो हाँ बोलो, तो आगे चलो। क्योंकि इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, फिलहाल कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों किया बताता हूं। मैंने 1 + √x को क्या मान लिया? 1 का डिफरेंशिएशन, √x का, x का, t का। तो बताओ dx में √x का अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? बोलो हाँ। हाँ, तो बताओ यहां से dx/√x, इसको और इसको क्या लिख दूंगा मैं? 2dt। और नीचे क्या हो जाएगा? 1/t का इंटीग्रेशन बता रहा बेटा नाजिया, 1/t का इंटीग्रेशन। हाँ देवांश, 1/t का इंटीग्रेशन। वन अपन टी है माइनस का 1/t। शाबाश लक्ष्य, 1/t का इंटीग्रेशन। हाँ बोल दशरथ, log t, एग्जैक्टली मोड वाला है ना बच्चों। तो 2 क्या इसको मैं लिख दूं log t प्लस का c। देखो क्या है, अगर ये वीडियो शूट नहीं हो रही होती समझ गए क्या? तो कोशिश बच्चों आज की वार्निंग है, कल सारे फॉर्मूले तुम्हें, बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना। नहीं जरूरी थोड़ी है, फॉर्मूले तो बहुत पहले लिखवा दिए। नहीं पहले लिखवा दिया मैंने, मैंने लिखवाया था, मैंने लिखा, बस मोड कल बताया था। कोई क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो बता चुका था मैंने, फॉर्मूले पहले ही बता दिए थे। तुम कहो तो वीडियो बंद करके अलग तरीके से समझाऊंगे थोड़ा, तुम कहो तो, मतलब सब तुम्हारे ऊपर है। या समझ में आ गया? चलो ठीक है। किसी को कोई बहस करनी है, किसी को अपना कुछ शब्द रखने, टॉपिक सही है। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए जिससे तुम्हें इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 4 क्वेश्चन हमारे सामने, चारों क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक ही चल रहा है अपना, सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताओ? पहला क्वेश्चन बताओ, इन चारों में से पहले कौन सा करवाना चाहोगे? सर सारे करो है ना, तो पहला करते अपन। तैयार हो? हिंट देते जाऊं तो एक काम करते हैं ना बच्चों कि चलो पहले ये वाला कर लेते हैं ना। मैं इस x + 4 की जगह क्या मान लेता हूं, तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा? बस इतना सही है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? t - 4।
जिसको टी मानूंगा उसको इस कलर से लिखूंगा, बाकी सारी वैल्यू पुट करो। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस 4 माइनस का क्या चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है, रूट टी, इधर क्या चल रहा है, अरे सही है क्या। फिर पता है क्या लिखूंगा, बोलो समझ में आया है या नहीं, नहीं आया ना, तो उसके बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा। रेडी हो, दशरथ ये क्या कर दिया, अलग 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 सेपरेट कर दिया। इसकी बात करूँ या समझ में आ जाएगा। अब तो कर लोगे, टी की पावर 3/2 बटे 3/2 ऊपर जाएगा, -1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी। आंसर बोल दिया मैंने, तो सही में आंसर बोल दिया। ये वाला क्वेश्चन सच में करवाऊं या पता चल गया कैसे करना है, किसको टी मानेंगे, चलो तुम बोलो। यस एग्जैक्टली, अरे मैंने बोला था ना कलर चेंज करेंगे, तो मैं x + 2 को तो क्या मान लेता हूं बच्चों, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, और यहां से x की वैल्यू भी निकाल लो बच्चों, क्या आएगी, तो यहां पर x का क्या लिख देंगे, t - का 2, क्या लिख देंगे, t - 2 और √x। बेटा 2 मिनट, ये दोनों मोबाइल है ना, मेरे भरत सर को दिखा देना, बोलना इन पे जो कॉल आ रहे हैं ना, एक बार इन पे कॉल करके पता लगा लो कि क्या चर्चा की बात है। तेल लगा गया है बालों में आज तो ये। तो इधर क्या लिख देता हूं बच्चों, रूट का टी। अच्छा जिसको टी माना उस पर फोकस करना है, ऐसा मत कर देना कि x की जगह यहां तुम t - 2 रख के फिर 2 से 2 काट के लिख दो, टैलेंट। हाँ, टाइम बचाने के हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए। dx की वैल्यू क्या है अभी, dt। इसके बाद जो लिखूं समझ में आ जाएगा कि तुम्हें, नहीं बेटा ब्रैकेट खोल रहा हूं, हर बार अलग अलग नहीं करूंगा, अब अलग अलग करूंगा। आंसर लिख दूं क्या, इसका आंसर आएगा बच्चों t की पावर 5/2 बटे में 5/2 प्लस सॉरी -2 t की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस का c। हाँ या ना, कोई परेशानी किसी को, इधर आओ करे। इसमें भी x² + x + 1 को क्या माना है, x² + x + 1 को क्या माना, t रूट के अंदर है, तो क्या बचेगा, हाँ बोलो तो आगे चलूं। अब गड़बड़ी है कि यहां पर 4x + 2 है, लेकिन आया क्या है, क्या फर्क पड़ता है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा, और अंदर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, काम हो गया। इसकी जगह क्या लिख देंगे, पूरी की जगह dt, तो 2 √t dt। आया क्या, मना कर दो अगर नहीं आया हो तो, नहीं आया ना, एक बार घूर के फिर मना कर दो नहीं आया, मतलब ऐसे घूरो फिर मना कर दो नहीं आया, नहीं घूरो पहले। हाँ समझ में आ गया क्या, घूरो क्या हुआ, हाँ बुला ले, वो दोनों को बुला ले, और उमरदीन जी का फोन है उनको भी कर ले, हाँ दोनों को बोला सर तो शूट कर रहे, मैं नहीं मिल पाऊंगा ना, तो आपस में बात कर लेना, तू बैठ जाना। हाँ भैया क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया, मैंने बताऊं क्या करा, सच बता दूं क्या, मम्मी कसम। देखो इसकी जगह मैंने क्या माना था, तो वो तो ये हो गया, फिर ये पूरा जो है ना, पूरा कौन, ये पूड़ी और सब्जी में से पूड़ी बाहर निकाल दी, ये पूरा जो है इसकी जगह क्या लिख दिया, अब आ गया समझ में, नहीं आया, निश्चिता आ गया, ठीक है। ये वाला करवाऊं या कर लोगे, चलो देखो, अब पेन चलाए बिना नीचे वाले को टी मानता हूं, तो क्या बचेगा, 4x² नहीं 4x + 3, ऊपर वाला पूरा अड़ गया, नीचे वाले को माना टी, ऊपर वाला पूरा अड़ गया। अब धीरे धीरे पता है क्या होगा तुम्हारे साथ, शोषण होगा। अब मैं ना तुम्हें ऐसे बताऊंगा नहीं कि मैंने इसको टी ऐसे लिख के बता रहा हूं ना, अभी तक अभी लिखा हुआ नहीं रहेगा, अब ऐसे चलेगा, इसको टी मानो बच्चों, तो तुम्हारे दिमाग में पहले से गेम हो जाना चाहिए, टी मानूंगा तो यह आएगा, ये कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख गया, हो गया काम, समझेगा क्या कह रहा हूं, इसको टी मानो, बताओ क्या आएगा। अच्छा टी, मैं बोलो ना टी मानो, मैं बोलता हूं ना टी मानो, इसका मतलब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, बोलो। अब तुम ढूंढो 4x + 3, तो क्या तू ऊपर वाला dt हो जाएगा और नीचे वाला √t हो जाएगा, और √t को t की पावर -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1, t की पावर 1/2 अपन t की पावर 1/2, और आंसर आ जाएगा बच्चों 2√t + c। c क्या है, मेरा फाइनल आंसर है। तुम्हें फिर t की वैल्यू फाइनल रखनी पड़ेगी। क्या मैं आगे चलूं,
श्योर हो? पक्का? अभी भी रुक सकता हूं तुम्हारे लिए? क्या करोगे रुक के? सर चारों तो हो गए, बताओ चारों में से कौन सा करवाओ? तुम खुद करोगे, देखना बिना पेन चलाए। नीचे वाले को टी मानो, मिल रहा है क्या? आंसर बता दो इसका बिना पेन चलाए। dt अपन में टी और 1/t का इंटीग्रेशन, आंसर आ गया log t। टी की वैल्यू वापस रख दो, आंसर आ गया log x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। बोलो हाँ, प्लस सी। कौन बोलेगा? सही है कि नहीं है? पड़ोसी वाले को देखो, किसको टी मानोगे? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सी। आ रहा बच्चा, आ रहा है। 1/t स्क्वायर हो जाएगा क्या? 1/t स्क्वायर माइनस का 1/t होता है देवांश, माइनस का 1/t स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, बताओ किसको टी माने? ऑब्वियस बात है। देख सुनो, मैंने अगर बोल दिया किसको टी माना है तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं बननी चाहिए। यहां किसको टी माना? हाँ, तुम्हें भले लग रहा हो कि ऊपर ही होता नीचे होता, फिर भी तुम किसको टी मान रहे थे? नीचे वाले को। हमेशा लोग आंसर अधिकतर आता बच्चों इंटीग्रेशन में, याद रखना लोग में आंसर ज्यादा आते हैं नीचे वाले को टी मानने से। अक्सर ऐसा नहीं होता कि जेगी सर बोले तो ही सब सही हो, नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ठीक है, नीचे वाले को टी मानो तो कोस का इंटीग्रेशन, कोस का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, साइन का तो कोस माइनस साइन ऊपर है क्या? नीचे टी हो गया क्या? ऊपर डी टी हो गया क्या? log टी हो गया क्या? log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। आओ ये मैं करवा दूं, ये मैं करवा देता हूं। नहीं मैं बता देता हूं, सुनो। मैं ना, बताओ तुम्हें जो स्टेटमेंट लिखा है उसी के अनुसार चल रहा हूं क्या? जब भी मुझे कुछ समझ में ना आए किसको टी मानो? जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो मैंने नीचे वाले को टी माना, तो log का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, फिर sec का sec x tan x और tan x का और x का और t का, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा? क्या बचेगा ऊपर बताओ? tan x बचेगा प्लस क्या बचेगा? और नीचे भी क्या चल रहा है? tan x प्लस, और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये से क्या ऊपर sec x और dx चाहिए क्या? ओहो, तो नीचे वाला t हो गया, ऊपर वाला dt हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t। तो आंसर बता क्या है? हाँ सुन तो जा बेटा, मैं बता दूं, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। गोडसे को जानता है तू? जानता है क्या गोडसे को? नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुझे क्लास में सब गांधी कहते हैं ना, इसलिए मैं तेरे को गोडसे याद दिलाता रहता हूं। मेरा तो खौफ है ही नहीं इसके अंदर। वैसे ही स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, कट कर देना। चलो देखो रे, sec x इंटू में dx, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? और मैंने किसको टी माना था? अरे केवल इसको नहीं माना था, पूरे को टी माना था, तो टी। और इसका आंसर क्या आएगा? अब पता है टी की वैल्यू वापस रखो तो आंसर आया log प्लस सी। सही है क्या? बिना पेन चलाए आंसर आना स्टार्ट हो चुके बच्चों अपने। तैयार हो? आगे चले? कर दूं पेज चेंज? फिर भी चाहो तो घूर सकते हो थोड़ी देर के लिए। 3 तक गिनती गिन लेता हूं, 1 3। बोलो करवाऊं ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? भले ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन हो, लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा लगता है। उसके पीछे का कारण सुनना। जब जब मुझे sin 2x ऊपर दिख जाए, जब जब, तो मैं ना, sin 2x का मतलब होता है मेरे लिए क्या अवेलेबल हो जाना। और तुम्हें पता है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? होता ही नहीं होता है। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है थ्रू sin x, पहले पावर का फिर cos x, और इसी को क्या लिख सकते हैं? तो तुम इन दोनों में से किसको बताओ, इसमें से किसको टी मानोगे? मैं बताऊं? मैं ना साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लेता हूं? मान लेता हूं, तो क्या बचा? 2 sin x cos x, और क्या बचा? dx बराबर dt। ऊपर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? तो ऊपर तो पूरा क्या लिख दिया, नीचे क्या हो गया? a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मना कर दो, नहीं आया। मैं इतनी जल्दी आ गया बोल दिया यार, थोड़ा सा तो टाइम लो।
हैं? सॉरी, ये हुई ना बात। ऐसे कैसे, मेरे को ही नहीं आया, तुम्हें कैसे आ गया? ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस टी। अब सही है। पता है क्या करा यहां पर? कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? पक्का तैयार हो? लिखूं मैं तो डी टी, नीचे चल रहा ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी, और चल रहा डी टी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू में टी प्लस का 1। बोलो हाँ। अब मैं इस पूरे को वापस क्या मान लेता हूं? इसे कहते हैं डबल सब्स्टिट्यूशन। पहली बार आया तुम्हारे जीवन में बच्चों, डरना मत कोई। बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो। इसको क्या कर दिया? डबल सब्स्टिट्यूट, यू मान लिया। टी के बाद क्या मान लिया? यू। इसको तो बाहर ही छोड़ दिया, ये डी टी हो गया और ये क्या हो गया? तो काम हो गया। डी टी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? डी यू बटे में ए स्क्वायर माइनस का, हालांकि मैं अगर इसको टी नहीं मानता तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता बच्चों, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में टी प्लस 1, क्योंकि टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा? अरे आता है कि नहीं आता है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया, लेकिन तुम इसे यू मान के करना और वैल्यू पुट करना, फिर लॉग वाला इंटीग्रेशन लगे। अब क्या है मेरा फाइनल आंसर है? क्यों? टी की वैल्यू क्या है बच्चों? तो यहां पर साइन इसको रखना पड़ेगा। चलेगा क्या? तो ये हुआ मेरा सवाल। स्किप कर दो, आगे चल लूं? पक्का? एनी प्रॉब्लम? धीरे चलूं, स्पीड या नॉर्मल ऐसे ही चलने दो? थोड़ी और धीरे कर सकता हूं अगर तुम कहोगे तो। अब अगले वाले क्वेश्चन से मैं सवाल भी पूछूंगा तुमसे, चाहे वो फॉर्मूला हो सकता है या कोई स्टेप हो सकता है। ठीक है? अलीशा कहाँ है? ये रही। बताओ किसको टी माने? चलो ठीक है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, या 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से tan इनवर्स आता है? कि अगर मैं tan इनवर्स x पावर 3 को क्या मानूं अगर मैं? क्योंकि मैंने तुम्हें पहली लाइन ये लिखाई थी, फंक्शन ऑफ फंक्शन को टी मानो। प्रायोरिटी किसकी है? नीचे वाली लाइन तो सबसे नीचे लिखवाई है। नीचे वाली लाइन सबसे नीचे लिखवाई है। दूसरी लाइन क्या थी? उसको टी मानो जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। अरे पहली लाइन फंक्शन ऑफ फंक्शन, tan इनवर्स के अंदर एक्स क्यूब क्या करने का? गायब करो, टी मानो। तो मैंने जब इसको टी माना तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का, फिर क्या हो जाएगा? ओए होए होए होए, क्या एक्स स्क्वायर है? क्या dx है? क्या नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 6 है? और जो 3 था उधर क्या ले जाऊं? देखो बच्चों, इसको तो मैंने माना t, और ये पूरा क्या हो जाएगा? बोलो किस किस को समझ में आया? इसके आगे पीछे लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो हो जाना चाहिए 2008 का क्वेश्चन या 7 का क्वेश्चन, कोई सा भी। दिखने में बड़ा लेकिन हैच नहीं है। सही है क्या? इसका आंसर बता दो। टी स्क्वायर बटे 6 आएगा वे। टी का इंटीग्रेशन बोलना बेटा। हाँ तू बोलेगी। 6 क्यों लिखा तो फिर मैंने यहाँ पे? है 2 × 3 6 होता है क्या? क्या मेरा फाइनल आंसर है? हाँ नाजिया, ये मेरा फाइनल आंसर है। नाजिया है क्या तू? हाँ बेटा बता, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? क्यों? क्या है टी की वैल्यू? ठीक है, चिल्ला क्यों रही है? तो tan इनवर्स एक्स क्यूब और नीचे 6 प्लस सी। आ गया समझ में? कितने? इतने? अब सही है? पक्का? आगे चलू। एग्जाम्पल नंबर 13, बताओ किसको टी मानो? किसको टी माने? हाँ बच्चों, किसको टी माने? ऊपर वाले लोग कर दूं? चलो ठीक है, मैं इसमें अब हिंट देना स्टार्ट करूंगा, छोटा छोटा, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है।
जब भी tan दिख जाए ना तो साइन कोस का क्या काम, मतलब जब tan दिख जाए तो tan के साथ साइन कोस नहीं होना चाहिए, tan के साथ होना चाहिए sec स्क्वायर। बताओ क्यों? क्योंकि tan को t माने से sec स्क्वायर हट जाता है। अरे यार tan का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैं sec स्क्वायर बना कैसे सकता हूं जब मैं कोस का डिवाइड और कोस का मल्टीप्लाई, सही है, नीचे करा। ऐसा पता मेरे साथ क्या हुआ? स्टेप खा के लिखूं या आराम से लिखूं प्रॉपर तरीके से? या खा के लिखूंगा ना तो मेरे को मजा आएगा, फिर मैं प्रॉपर लिख दूंगा। मैं चाहता हूं तुम समझ के दिखाओ। तो कहानी है कि तुम ये वाला स्टेप समझ के दिखा दो, मुझे मजा आ जाएगा और तुम्हें भी मजा आ जाएगा। हाँ सही ना, सही ना स्टेप है? समझो, थोड़ा घूरो यार, घूरने से आ जाएगा। आया तेरे को? नीची था नहीं आ गया? सिर्फ हाँ बोलो, तुम्हारी आंखों से पता चल जाता है तुम सच बोल रहे हो झूठ। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वो स्त्री पिक्चर में राजकुमार राव जैसे प्यार से देखता ना भूतनी को, वैसे देखते हो तुम कभी कभी, जबरदस्ती से देखते जैसे, लगता तो ऐसा। तो बताओ आशीष जी, समझ में आया क्या कैसे? चल ठीक है रहने दे, ठीक है रहने दे। साइन अपन कोस को क्या लिख दिया, और वो tan इस रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा, और कोस इंटू कोस क्या होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे वाला को t मानो, ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे 1/√t बचेगा, 1/√t ऊपर जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 t की पावर 1/2 अपन t की पावर 1/2 + c। आंसर बता रहा हूं बच्चों, मैं करो कैलकुलेशन, पता चल जाएगा यही घर जाके। और जो वीडियो में देख रहा है इसकी कैलकुलेशन करना, आंसर पता चल जाएगा। चलो आगे चलो, या पूरा ढंग से करके बताऊं? तुम बोलोगे तो करके बता दूंगा। बोलो, करवा दूं? पक्का? नाजिया करवा देता हूं, नाजियागिरी करवाओ। तो देखो, सबसे पहले tan x को क्या माना, t, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे क्या हो जाएगा √t ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/2 dt, -1/2 का इंटीग्रेशन +1 अपॉन में -1/2 प्लस का 1 प्लस का सीट -1/2 में आधा जाएगा, आधा एक में से माइनस कर दो, आधा एक में से, तो क्या बचा आधा, नीचे क्या बचा आधा, 2 कहां जा रहा, पर आ रहा t की पावर 2 + c। रख दो t की वैल्यू, सही ना बेटा? कितने? अरे नहीं, अरे आधा माइनस करो एक में, एक माइनस मत करो आधे में। हाँ आधा माइनस करा है एक में, तो आधा बचेगा ना बेटा। तो फिसल गया होगा। मतलब तेल ज्यादा लगा लिया, ये फिसल गया इसलिए। नहीं बेटा, 1 में से आधा माइनस करा है, ठीक है। तो अब इतना हंसी लियो तो याद भी रख लोगे ना कि माइनस आधा नहीं बचेगा, प्लस का आधा बचेगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14। रेडी हो सब जने? क्वेश्चन देखते खुश होगे या घबराओगे? देख के बताओगे? देखता हूं तुम्हारा एक्सप्रेशन। क्या बात है यार, ऐसा क्या आ गया? चलो तुम भी बता दो स्टेप, क्या करोगे? ऑब्वियस बात है, बच्ची ने कह दिया रैशनलाइजेशन कर दो इस टाइप के सवालों का। क्या कर दो हमेशा? पहले चेक कर ले क्लियरिटी सही आ रही है क्या, क्लियरिटी थोड़ी सही कर दूं। हाँ ठीक है, बोलो भैया, आवाज भी सही आ रही नहीं आ रही? ये तो देखा नहीं मैंने, आवाज है ठीक है। क्या कर देंगे इसका, रैशनल कर दूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों? ये काली काली आंखें 2√2, वो 2√2 शायद बाद में आएगा। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। बच्चों ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, प्लीज इसमें मत बोलना कैसे करा। हाँ, और 3 और 3 6 हो जाएंगे, पता है 2 से 2 कट जाएगा, और 1/6 को पूरा बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों 2x + 3 का अलग से कर देंगे, और 2x - 3 का। अब मत पूछना सर कैसे करा, बताओ क्यों नहीं बता रहा हूं इसके आगे मैं, क्योंकि मैंने ना जो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ई देखा बुड़बक्स, याद है ये करवाया था अपन ने, तो अपन कर चुके।
तो चले आगे चले, एग्जाम्पल नंबर 13, 14। तो क्या लगता है, अब मैं पेज आगे करता हूं और कर दूं, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख लेता हूं। 2-4 बच्चे वो क्या है ऐसा, करूं मैं करूं या हो जाएगा? मैं एक करता हूं, एक बार ट्राई, है ना। ये जो 1/1 + 10 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या तुम इसे ऐसा लिख सकते हो 1/sin x में cos x, हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सच में समझ में आ गया है, ऐसी शक्ल देखते बाकी सब भी समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें एक हिंट लगती है, एक छोटी सी हिंट। वो क्या है देखना, बोलो ये स्टेप समझ में आया तो आगे चलूंगा। क्या करा है मैंने? ठीक है। क्या तुमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा है क्या? देखना ये वाला, याद आ रहा है इसको देख के कुछ? मतलब नीचे अगर साइन प्लस कोस आ जाए तो ऊपर क्या होना चाहिए? कोस माइनस साइन, ताकि नीचे वाले को टी मानो ऊपर वाला हट जाए। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी ऊपर क्या होना चाहिए? कोस माइनस साइन। क्या इसमें कोस माइनस साइन है? नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं देखना, मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा, क्यों करा ये मैं बाद में बताऊं या कर दूं? कर देता हूं ना, ताकि तुम्हें आ जाएगा समझ में। नहीं आया तो अपन रट लेंगे। तो मैंने इसमें साइन जोड़ा और इसमें साइन क्या करा बच्चों? घटाया। ऐसा करने से क्या हुआ देखना, cos x प्लस क्या हो गया? sin x। फिर क्या हो गया? cos x माइनस का sin x। तो यहां पर sin x प्लस क्या हो गया? cos x। इधर भी क्या हो गया? sin x प्लस। बोलो ये स्टेप समझ में आया या नहीं? क्या करा है मैंने? अगर मैं ऊपर मुझे साइन चाहिए था ना, तो मैंने जोड़ा तो सही, लेकिन साइन जोड़ नहीं सकता, घटाना भी पड़ेगा। और वो घटाए हुए साइन के साथ, सॉरी मुझे माइनस का साइन चाहिए था तो जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़े हुए साइन के साथ कौन खेलेगा? इसलिए मैंने कोस को पहले ही दुगना कर दिया था। अब इसमें ना एक कंसेप्ट ये बनता है कि अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करा ना, तो क्या ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्या? ये सब सवाल दिमाग में बनता है काफी लोगों के, कि अपन ने 2 का मल्टीप्लाई जब डिवाइड करा तो क्या ये 2 इस पूरे से भी मल्टीप्लाई होगा? तो जवाब है नहीं बच्चों। अपन ने एक प्रोसेस कर दिया 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर बाद में ये ऐड किया। तो मैंने ये एक ही स्टेप में दोनों चीजें एक साथ कर दी, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मैंने साइन को जोड़ा, साइन को घटाया, फिर सेपरेट कर दिया। तुम्हें पता है ये पूरा कट गया इससे, और क्या बचा? केवल dx प्लस 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। और नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला dt। वो तो नहीं बताऊं ना कैसे करा, क्या करा। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, dx का इंटीग्रेशन बताओ, कौन बताएगा? हाँ क्रिश, dx का इंटीग्रेशन। शाबाश, और सही जवाब दो। dx का x² सही है। sin x कैसा लगेगा? sin x ले ले मैं। अच्छा तुम नए नए फॉर्मूले बना रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपनी तरफ से योगदान। हाँ यार, dx का इंटीग्रेशन तो x ही रहेगा ना। sin x ले ले मैं, कैसे? तो मैं भी तो कह रहा हूं कैसे ले ले मैं x²। अरे वाह यार, तुम अचंभित हो गए, मैं नहीं हो सकता क्या? तो कहानी बच्चों इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं। dx का इंटीग्रेशन x प्लस log t प्लस c। फाइनल आंसर में t की वैल्यू पटकनी पड़ेगी। बोलो हाँ, हाँ बोलो। ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा ही है क्या? ये देखो कोड को लिख देंगे, cos अपन साइन, तो ऊपर चला जाएगा साइन, नीचे क्या हो जाएगा? साइन प्लस cos। ये तो सही है। बस 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, cos जोड़ा, cos घटाया। बोलो हाँ। बाकी स्टेप तुम्हें आता है? हाँ बेटा, किसमें? इसका रेशनलाइजेशन करके देखो एक बार, ये कह रहा तो करके देख। तो नीचे आ जाएगा 1 - tan² x, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस है ना, इसलिए 1 - tan x। अब बताओ 1 - tan x किसी का कोई फॉर्मूला होता है क्या? पक्का श्योर हो? श्योर हो? तो देखो तुमने तुम्हारी तरफ से सच में दिमाग लगाया, घुटने में दर्द तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है। तो क्यों नहीं कर रहा ये मुझे पहले से पता था, हालांकि मुझे बताना चाहिए कि रेशनलाइजेशन करने से क्यों आंसर नहीं आता। तूने तो बोला कि नहीं आएगा 1 - tan² किसी का फॉर्मूला। अगर ये 1 + tan² होता तो नीचे sec² बन जाता। इसका मतलब नीचे प्लस की जगह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। मतलब अगर यही क्वेश्चन कैसा होता, 1/1 माइनस का
तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस 10x। रैशनलाइजेशन करूंगा तब भी क्या आएगा नीचे माइनस ही आएगा। तो क्या तुम कह सकते हो कि ये केस हो चाहे ये केस हो चाहे ये दोनों केस हो मिक्स होके आ गए, सब एक साथ कर रखे हैं। अच्छा ये वाला तो मुझे अच्छा लगता है, बताए क्यों? बता दूं क्यों? सबको अच्छा लगता है क्योंकि इसको ना मैं इसके साथ ऐसी हरकत कर देता हूं कभी कभी। कोई पूछेगा कि कैसे हुआ, सब में करा, डिफरेंशिएशन में भी किया, एओडी सॉरी आईटीएफ में भी किया, तुम बताने की तो जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हें 10 का इंटीग्रेशन सिखाया है क्या मैंने अभी तक? सिखा दूं बातों ही बातों में। देखो बच्चों, क्या मैंने तुम्हें साइन का इंटीग्रेशन सिखाया है? सोच रहा हूं बाद में सिखाऊं, मेरे को याद दिलाना बच्चों, अभी सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, सिखाई दूं क्या? चलो ऐसे सिखाई देता हूं। मैं अगर यहां पर साइन 10x का इंटीग्रेशन करने जाता हूं तो यहां साइन x अपॉन में क्या बचता है बच्चों? इनटू में क्या चल रहा है? किसको टी मानूंगा? क्यों कॉस को टी क्यों माना, नीचे वाले को क्यों नहीं माना? क्योंकि नीचे वाले को टी मानते हैं। बस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, नीचे क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस का टी की वैल्यू वापस रख दो, क्या आ जाएगा? इसके बाद जो लिखने वाला हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चों, मुझे नहीं लगता तुम्हें आया होगा समझ में। मना कर दो नहीं आया, कैसे आया? हाँ जबरदस्ती आ गया, कोस को सेक करके ऊपर कर दिया, घर की कहती है क्या? अरे कैसे कर सकते हैं? अरे तुम भी बता दो कैसे आया, आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ लेकिन बता सकते हो, मन ही मन खुश हो जाना सही जवाब हो तो। हाँ बेटा, माइनस जब पावर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, और कोस -1 का मतलब होता है 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस क्या होता है? सही है क्या? तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखा दूं, माइनस का log a को log 1 अपॉन a लिखा जा सकता है, इसलिए माइनस का log cos है ना, इसलिए log 1 अपॉन cos लिख सकते थे बच्चों, इसीलिए आंसर क्या आया? सही है क्या? log का इंटीग्रेशन आ गया बच्चों क्या? log sec x, जो 10 का इंटीग्रेशन log sec x, तो इसका आंसर बता दो log sec। बोलो क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो, तो इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई था इसलिए माइनस का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब इसका आंसर माइनस का log sec π/4 - x हो सकता है। क्या पता आंसर ये ना हो, लेकिन मेरा आंसर ये सही है, पीछे कुछ और दे रखो, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल दो, log को sec में बदल दो, cos a + b का फॉर्मूला खोल देना, cos π/4 की वैल्यू रख देना 1/√2, क्या पता आंसर उसको वैसा चाहिए होगा शक्ल में। पड़ोस पे चले या अभी भी इस पे चर्चा करता रहूं? पड़ोसी पे चलते हैं, देख लो भैया पड़ोसी क्या कहना चाह रहा है। 10 अपॉन sec x प्लस का क्या लिखा हुआ है? cos x। तो आई थिंक मुझे है ना, रेडी हो? और कुछ तो बोलो। तो मैं ऐसा करता हूं, बोलो किस किस को समझ में आया ये स्टेप? कभी कभी खुद मुझे कुछ करना पड़ता है। आ गया? लिख दो इसके बाद जो भी तुम्हें आए समझ में। साफ मना कर दो, क्या करा? डायरेक्ट? हाँ पूरा बोलो ना, तो फिर ऐसे क्या कोसेक से कोसेक, कोसेक्स का एलसीएम पेल्शियम एंड कैल्शियम, देन आफ्टर कॉस से कॉस कैंसिल। इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। हटू गया ऐसे? बोलिए जरा। हाँ बता तू, दिव्य आ गया, बता। 1
नहीं, गलत बता रही फिर तो। नहीं, बताओ गलत, इतना भी गलत मत बताओ, सिर्फ गलत। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन होता बेटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर साइन नहीं होता। हाँ, मैं तो बता ही दूंगा, और थोड़ा देखो कितना गलत हो सकते हो तुम। हाँ स्नेहा, तेरी बारी। हाँ ये तो सही बोला इसने, इसका मतलब नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। अब ये टी कैसे होगा, जब मैंने कॉस को टी माना, कॉस को टी माना तो साइन हट गया, लेकिन एक आंसर माइनस भी होगा आगे। देखो क्या करा मैंने कॉस एक्स को माना टी, तो कॉस एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो गया माइनस का डी टी, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी प्लस का सी, और टेन इनवर्स टी की वैल्यू वापस रख दूं क्या यही लिखा था क्या पहले? अब आ गया समझ में? कोई आइडेंटिटी नहीं लगाई है, फॉर्मूला लगाया। आगे चलूँ अगर हो गया हो तो, एक्सप्रेशन देखूं या, है ना, या एक बार टाइम बताना बच्चों। तो पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं ना। क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कर दिया, क्या ये तुम होमवर्क कर लोगे? बाकी बातें ब्रेक के बाद। पावर्ड बाय द्रोणा एकेडमी, ठीक है।